नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। दिल्ली से लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। बिहार का सियासी पारा हुआ हाई। शराबबंदी कानून राज्य में सख्ती से रहेगा लागू। गया दौरे पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा ऐलान। महिलाओं पर बयान को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी महिला नेत्रियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और पप्पू यादव पर बोला हमला। महिला बयान पर सियासी घमासान। अनंत सिंह का पप्पू यादव पर हमला, बोले पहले अपने घर में देखें। जदयू का बड़ा संगठन विस्तार। संजय झा फिर बने कार्यकारी अध्यक्ष। नई टीम का हुआ ऐलान। महिला आयोग के नोटिस पर पप्पू यादव का तीखा जवाब, बोले नोटिस फाड़कर फेंक दिया। इससे सियासत में हुई और उछाल। गैस संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला। राशन दुकानों में कोयला मिलेगा। पटना में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। कुख्यात अपराधी दिलीप कुमार घायल। नवादा में भीषण सड़क हादसा। 2 की मौत के बाद NH 20 पर बवाल और जाम। बिहार में बढ़ा गर्मी का सितम। 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अगले 7 दिन तक सतर्क रहने की जरूरत। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को दिल्ली दौरे से पटना लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अने मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति को लेकर अहम चर्चा की। इसी बीच राज्य में कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सम्राट चौधरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलाएंगे। ऐसे में यह मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है, खासकर दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, नीच सोच, नियत और राजनीति यही है कांग्रेस की असली पहचान। जो पार्टी आतंकियों की भाषा बोले और उनके समर्थकों का बचाव करे, वह माफी के लायक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की यह शर्मनाक करतूत देश के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज की जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय कुमार चौधरी गयाजी पहुंचे, जहां गेवाल बिघा स्थित खानका की मजार पर चादर पोशी कर प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मीडिया से की बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावा किया कि वहां भी एनडीए की जीत तय है। वहीं शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में यह कानून जारी रहेगा और इसे पहले से अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पटना में हालिया एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एनकाउंटर सरकार के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थितियों और गतिविधियों के अनुसार होता है। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है और मामला अब सियासी विवाद का रूप ले चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी की महिला नेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस तरह की भाषा बोलते हुए पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए, यह उनकी परवरिश को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि वे सार्वजनिक रूप से सभी महिलाओं से माफी मांगे। वहीं विधायिका मैथिली ठाकुर ने भी बयान की निंदा करते हुए कहा कि हर महिला को अपने मन का करियर चुनने का अधिकार है और इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ओछी टिप्पणी किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में घमासान और ज्यादा तेज हो गई है। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाते हुए मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला है। अनंत सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान से लगता है कि पप्पू यादव संतुलन खो चुके हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने इस विवाद में रंजीत रंजन का जिक्र करते हुए पप्पू यादव से सवाल किया कि वे अपनी ही पत्नी के राजनीतिक सफर पर पहले जवाब दें। विधायक ने आरोप लगाते हुए सभी महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया है और अलग अलग दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के बयान की आलोचना तेज होती जा रही है। उन पर चौतरफा दबाव बढ़ता दिख रहा है। फिलहाल यह मुद्दा बिहार की सियासत में बड़ा विवाद बन चुका है।
नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान करते हुए संगठन विस्तार को गति दी है, जिसमें संजय झा को एक बार फिर से कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने 12 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव और 8 नेताओं को सचिव बनाकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। इस नई टीम ने सामाजिक संतुलन साधने और जमीनी पकड़ बढ़ाने पर खास जोर दिया है। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महासचिव पद पर मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी समेत कई नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रविंद्र प्रसाद सिंह, विद्यासागर निषाद, दयानंद राय सहित अन्य नेताओं को सचिव बनाया गया। पार्टी का मानना है कि इस नई टीम से आगामी चुनावों में संगठन को मजबूती मिलेगी और बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। इस बीच महिला आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके बयान में सच्चाई है और वो सच्चाई पर आधारित है और नेताओं के लिए लड़कियां लाने जैसी कई बातें होने का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कुछ वीडियो दिखाने का भी दावा किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि महिला आयोग का नोटिस उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया है। इस बयान के बाद विवाद और गहरा हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ महिला संगठनों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान जारी है और पप्पू यादव पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गैस आपूर्ति में कमी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने से राज्य में लोगों को खाना बनाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कोयला वितरण जैसी योजना बनाई, अधिकारियों को निर्देश दिया है और तय दिशा निर्देश के तहत लाभुकों तक इसे सही तरीके से पहुंचाने का भी निर्देश दिया है और इसे सुनिश्चित भी किया है। इस फैसले से खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है और सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। राजधानी पटना में बुधवार तड़के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेउर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी दिलीप कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम सिपारा से सटे कृषि फार्म के पीछे आम के बगीचे में छिपाए गए हथियार बरामद करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई और गोली अपराधी के पैरों में जाकर लगी। उसे काबू कर लिया गया। पुलिस ने के मुताबिक दिलीप कुमार हाल ही में रामकृष्ण नगर इलाके में पुराने गैस गोदाम परिसर स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जिसे पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका था और पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार छिपाने की बात भी कबूल कर ली है। उसी के निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां यह मुठभेड़ हुई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान सिरदल्ला थाना क्षेत्र के गोंदापुर निवासी सूरज कुमार और लिट्टू कुमार के रूप में की गई है। वहीं रोहित कुमार का इलाज जारी है। घटना के बाद तीनों को रजौली अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर घायल को नवादा के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। इसी बीच शव वाहन न मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों
में गुस्सा फूटा और वो अस्पताल में उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सबको स्ट्रेचर सहित पटना रांची NH 20 पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 3 घंटे बाद शव वाहन पहुंचने और पुलिस के समझाने पर जाम खत्म हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है और 22 अप्रैल 2026 को मौसम शुष्क और तपिश से भरा रहने का अनुमान है और आज का दिन यानी पूरा दिन आज का पूरे तरह से तप रहा था। बिहार में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है और जो अभी गर्मी जिस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बिहार एक जलती हुई भट्टी में गिर गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बाद के दिनों में इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और धूप से बचाव की सलाह दी गई है। खासकर दोपहर के समय बाहर ना निकलने से भी बचने के लिए कहा गया है।